अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं चाकोलिया टाइम्स। आज जैसा कि आप लोगों को पता है कि चाकोलिया ब्लॉक के सामने चाकोलिया विधायक अली इमरान रम्ज़ की अगुवाई में एक विशाल डेपुटेशन दिया गया है कुछ मांगों को लेकर, और उसी डेपुटेशन में जो लोग शामिल हुए हैं वो उनमें से कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। हम इनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये लोग जो डेपुटेशन में आज शामिल हुए हैं क्या इनकी मांगे हैं और किस मांग को लेकर के ये लोग आज उनके साथ यहाँ डेपुटेशन में आए हैं। तो सबसे पहले चचा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद कलीमुद्दीन। कहाँ घर है आपका? उत्तर प्रदेश कहानिया नसंदराबाद जी। आज पुरवन हाँ प्लस एंचर में जो आ रहे हैं लोग उन लोगों को काम नहीं हो रहा है। हाँ और रोड में जो गिट्टी बालू जब ढलाई होता है उसमें भी चोरी हो रहा है। और हम लोगों को भी घर नहीं मिला है, पब्लिक को, गरीब लोगों को। और किसान लोगों को जो जिम्मेदार है अमीर है उन लोगों को घर मिला है। और मजदूरी लोग सब लोगों जो है मजबूर है, उन लोगों को कुछ नहीं मिला है। और बाद में कि इस तरह जो हो चुका है जे हम लोगों को कुछ घर लिए हम लोग आ रहे हैं तो हम लोगों को घर चाहिए। अच्छा, चलिए एक चचा और है। क्या नाम है चचा आपका? कमरुद्दीन। कमरुद्दीन। हाँ, आप भी कहानिया निसंदर आके हैं? क्या मांगे लेकर आप यहाँ आए हैं? एक मांगे आए हैं तो हम लोग को इतना निम्बुल किया हुआ ना, आज तक हमको घोर नहीं मिला है। अच्छा, इसलिए हम आए हैं। अच्छा। तो ये घर के लिए ही आप आए हैं कि और भी कोई मुद्दा है आपके पास? और कोई मुद्दा है? हाँ। इतना काम होता, कुछ भी होता, हमको कुछ नहीं मिला है। अच्छा। हाँ, अभी तक? हाँ, इसीलिए आप आज एमएलए साहब के साथ यहाँ पे डेपुटेशन में शामिल हुए हैं। क्या उम्मीद है कि इस डेपुटेशन के बाद आप लोगों का जो है ज़मीनी स्तर पर कुछ काम होगा? अच्छा। हाँ। इसी उम्मीद के साथ आए हैं। हाँ। चलिए, कुछ युवा साथी हमारे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। नाम बताइए पहले अपना आप। मोहम्मद मंजर आलम नाम है मेरा। अच्छा। कहानिया संसद से हूँ, निजामपुर 1 GP। आप और आपका साथी, आपका ग्रुप का बहुत बड़ा शुक्र है। हमारे एरिया के तमाम जितने भी रहबर और रहनुमा हैं उनका दिल में क्या चल रहा है और असली ज़मीनी हकीकत में क्या चल रहा है पूरा आमने सामने एक ही मोबाइल में देख सकते हैं। सर, आज से कबल 2017 में एक सर्वे हुआ था। कुछ VRPs आए थे गांव-गांव सर्वे करने के लिए। वो VRP जो हुकूमत के काम को बखूब अंजाम न देकर हुकूमत से गद्दारी किया है और अवाम से रकम लेकर के दलाली किया है, उस VRP, सारे VRP नहीं, कुछ VRP आज वो तारीकी घराने में है, जबकि तारीकी काल कोठरी में होना चाहिए। जो इसका जितना बड़ा जुल्म किया है वो गरीबों के ऊपर, वो उसको ये इस बात का इल्म नहीं है कि उसका कलम जो चला है गरीबों के नामों पर नहीं बल्कि गरीबों के गर्दन पर चला है। दूसरी बात, हम लोग आज यहाँ डेपुटेशन हम लोगों का जो रहबरी करने के लिए आया है हमारे मौजूदा MLA अली इमरान रम्ज़ विक्टर साहब, वो बहुत सारे एजेंडा को लेकर के यहाँ आए हैं। अच्छा, सबसे मुख्य एजेंडा जो है PMAY योजना। सर, हकीकत ये है कि ये इस योजना को लेकर के कोई फरिश्ता आसमान से नहीं उतरा था, जो आज वो फरिश्ता क़यामत तक नहीं उतरेगा इस ज़मीन में। ऐसा कोई बात नहीं है। अगर यहाँ की हुकूमत चाहे तो उस योजना को दोबारा ज़मीन पर आकर के फैला करके सारे अवामों को दे सकता है, चाहे अमीर हो या गरीब हो। लेकिन ज़रूर ये काबिल ज़रूरत है, यहाँ की अवाम जो गरीब है उससे नहीं मिला है अमीरों को। अच्छा, मैं बार बार वो नाम गिनाना नहीं चाहता हूँ। जो MLA से नीचे जितने भी वहदे के लोग हैं उनके घर तो पहले से बना हुआ है। शायद PM योजना में आई हुई जो इंदिरा आवास का रकम है उससे शायद अपना घर का मीनार बनाएंगे। दूसरी बात, सारे पार्टी जो विरोधी पार्टी हैं, हम लोग अवाम में किसी पार्टी का बात नहीं है। सवाल ये है हमारा हक का। हम लोग आवाज़ जो उठाए हैं अपने हक के लिए उठाए हैं। आज बोलता है कि यहाँ जो MLA साहब हैं, TMC वाले जितने भाई साहब हैं, हमारे काबिल रहबर और रहनुमा हैं, वो सोचते हैं कि हमारे यहाँ विक्टर साहब है, काम होने नहीं देता है। ऊपर में इस एरिया में ममता दीदी का सरकार बोलता है कि ऊपर में BJP है, यहाँ काम होने नहीं देता है। BJP ऊपर में बोलेगा कि वह भेटो में मेरा दाम नहीं है, भेटो वाला बोलेगा नेटो में मेरा दाम नहीं है। हम अवाम हैं, भेटो नेटो और यहाँ कोई राज्य सरकार स्टेट सरकार कुछ नहीं जानते हैं। हम लोगों का जो हक है वो हक मिलना चाहिए। बात मेरा ये है। तो सिर्फ आप प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का जो आधार सीडिंग लिस्ट आया है, जी, आप उसी मुद्दे को लेकर आज इस डेपुटेशन में शामिल हुए हैं कि और भी कुछ मुद्दे हैं? सर, जेन्युइन मुद्दे जो ज़मीनी स्तर पर जिसका असर नहीं दिख रहा है।
सर आप जितने भी मीडिया वाले हैं वो सवाल पूछ लेते हैं जो दुश्मन सोचने पर थर्रा जाते हैं और दुश्मन जवाब देने पर घबरा जाते हैं। काम ही मेरा हम लोगों का यही बहुत होता है। शुक्रगुजार हैं सर। यहाँ जो आए हैं सिर्फ यहाँ तो अमूमन तौर पर 8 मुद्दा लेकर के गया है। जो आज भुट्टा का दाम नहीं उठा है, इससे अगला बार भुट्टा का दाम था 2300 रुपये, आज 700-800 है। इस बात को लेकर के गया है। आज एमएलए साहब जो यहाँ का रहबर और रहनुमाई करते हुए आया है और अभी भी कर रहा है, बीडीओ ऑफिस के अंदर है, वो लड़ रहा है बीडीओ साहब से। सर सिर्फ भुट्टा का दाम और पीएमवाई को नहीं, इस पीएमवाई योजना में वो अपने जो हुकूमत जो किया है गलती, वो गलती का हद पार कर चुका है सर। इसलिए इसमें सारे गलती को दिखा रहे हैं। और 8 यहाँ की कॉलेज नहीं हुआ है, यहाँ जो है बड़ी बड़ी अस्पताल नहीं हुआ है। सिद्धार्थ शंकर राय जब हिंदुस्तान का मुख्यमंत्री था, इससे पहले जब वो हुकूमत तख्त मसनद में थे, उस वक्त जितने भी काम हुआ था बहुत सारे हॉस्पिटल उस वक्त का है। 34 साल भीतर में अंदर में गए, फिर 11 कितना मोदी है, ममता बनर्जी का हुकूमत जा रहा है। बहुत सारे काम अभी तक नहीं हुआ है, पर्दे मरी है। अच्छा, इस कोरोना के महामारी में 9वां महीना चल रहा है। 9वां महीना जाने के बाद भी मतलब जिसको जो एमएलए हैं, एमपी हैं, उसका जो हक है वो मिलता है, जितना करोड़ मिलना चाहिए हुकूमत उसको बखूब देता है। लेकिन वो कोरोना की आड़ में सारे पैसे अपने अंदर ले रहा है हमारे एमपीज़, एमएलएज जितने भी हैं। नहीं, इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो राज्य सरकार की बहुत सारी स्कीमें हैं जो ज़मीनी स्तर पर भी दिखाई दे रही हैं। जैसा कि स्कूल्स में स्टूडेंट को साइकिल दी जाती है, राशन डीलर के पास फ्री में राशन दिया जाता है। और यहाँ तक राज्य की मुखिया ममता बनर्जी ने ये कहा है कि जब तक ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल में रहेगी, राशन लोगों को फ्री मिला करेगा। कन्याश्री, योगोश्री, इस तरह की बहुत सारी स्कीम है जो ज़मीनी स्तर पर लोगों को मिल रही है। और किसानों का मुद्दा अगर हम कहें तो क्षतिपूरण भी 2 बार मिला, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। अभी कृषक बंधु का जो योजना चलता है उसके तहत किसानों को मुआवजा मिलता है। बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो ज़मीनी स्तर पर है, और कुछ ऐसे हैं जो होना चाहिए जो नहीं हो रहा है। सर आप बहुत सारे सवाल किए, मैं सारे सवालों का एक एक करके जवाब दूंगा। सबसे पहला सवाल आपका ये था कि आप स्कूल में जो है साइकिल मिल रहा है स्टूडेंट्स को। सर स्टूडेंट साइकिल लेकर के, बैग लेकर के पढ़ने जाएंगे। सर पढ़ेंगे किसके पास? टीचर के पास ना, टीचर नहीं है। दूसरी बात आप बोले, उसके नेक्स्ट सवाल आपका था कि कृषक बंधु को जो है आपको लाखों रुपए कितना मतलब उसको रकम दिया जाता है, मुआवजा दिया जाता है। सर मुआवजा न देकर अगर ये किया जाए कि फसल का दाम बढ़ा दिया जाए, किसान खुद बहुत खुश हो जाएगा। एक खेती में 1 बीघा भुट्टा लगाने में 14,000 खर्चा होता है, और अभी उसका भुट्टा बेच रहे हैं तो 5,000 रुपये बेच रहे हैं, 2,000 मुआवजा मिला, 7,000 हुआ। सर अगर भुट्टा का दाम अगर 2200-2300 तक गुज़श्ता सालों की तरह, तो आज मुआवजा के भी तलब नहीं करते सर, दरकार तो दूर की बात। तो जब तक रहेगी ममता बनर्जी की सरकार, नहीं कर देते हैं। आपका सवाल है जब तक ममता बनर्जी का सरकार रहेगा तब तक राशन फ्री मिलेगा। अल्लाह करे मिले, लेकिन जब तक है दिया है, जब तक है, जब से है, अभी तक तो नहीं दिया है पूरा साल। हम कह रहे हैं जब से है तभी से तो नहीं दे रहा है, अंडर द लॉकडाउन दे रहा है। अगर लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तब तक देगा, जब तक देगा तब तक तस्लीम करेंगे कि देता है। अब आइंदा अगर बोलेगा कि आपको हीरा मिलेगा मंजर, तो नहीं मानेंगे ना। हीरा दे देगा, हीरा मंजर का हाथ में आ जाएगा तब तस्लीम करेंगे हम। नहीं, मैं सवाल इसलिए आपसे किया कि आप राज्य सरकार पर जिस तरह से कह रहे थे प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन गरीबों का नाम उसमें आना चाहिए था, नहीं आया। आज उसी की लड़ाई यहाँ पे लड़ी जा रही है। हमारे एमएलए इमरान रंज चाकुलिया ब्लॉक का वो लड़ रहा है। हाँ, विधायक जी विधानसभा में इसका आवाज़ उठाते हैं। जिस तरह से अभी यहाँ पे कई मुद्दों पे बात की है, कई सवाल लेकर के आज विधायक जी डेपुटेशन दे रहे हैं, कई सारे सवाल हैं, लेकिन जो राज्य सरकार की स्कीमें ज़मीनी स्तर पर दी जाती है उससे भी तो हम इनकार नहीं कर सकते ना। ये बात सही है, लेकिन खाली ये राशन देने से तो नहीं होगा ना। अभी रोज़गार नहीं है, आदमी बाहर खट रहा था तो बाहर जाने नहीं पा रहा है। 1 महीने में जो है तो कितना गाड़ी रखा राशन देता है, कितना 5 केजी 10 केजी, उसका मूल्य कितना होगा? मान लीजिए मूल्य 500। एक परिवार में 500 रुपया महीना देने से चलेगा? नहीं चलेगा। आदमी एक तो फैमिली का 4 आदमी 5 आदमी बाहर खटता था, 10-20 हज़ार रुपया महीना आता था उसका घर। अब एक तो बाहर जाने में अगर यदि ट्रेन का तो व्यवस्था है ही नहीं, टिकट बनाने से 4-5 हज़ार रुपया लग जाता है।
तो 4-5 हज़ार रुपया एक महीने का राशन का कीमत होता है 500 रुपया, और एक तो टिकट का कीमत हो जाता है 5,000 रुपया। तो कितना महीना अगर वो राशन देने से उसको बेचने से 12 महीना लग जाएगा या 8 महीना लग जाएगा, तो परिवार चलेगा। आज तक हमारा उम्र जितना भी हो जाए 20 साल 25 साल मान लीजिए, हम खेती करते हैं, हम किसान हैं, लेकिन ऐसा महामारी या तंगी हालात हम नहीं देखे अभी तक, कभी नहीं सुने हम 12,000 रुपया खर्चा करके 10,000 में भुट्टा बेच रहे, ऐसा नहीं आपका देखे। कहने का मतलब मैं भी इस बात को तस्लीम करता हूँ कि हमारे देश की रीढ़ की हड्डी अगर कही जाए तो वो किसान है। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের পর কম্পিউটার শিখতে চাও? জয়েন করো পুরস্কারপ্রাপ্ত ভারতের 1 নম্বর কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে রাজীব গান্ধী কম্পিউটার সাক্ষরতা মিশন। গড়ে তোলো নিজেকে আইটি এক্সপার্ট। किसान अगर आज खुश नहीं है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है कि वो खुश क्यों नहीं है, क्योंकि आज अगर देखा जाए कि देश की अर्थव्यवस्था थोड़ी बहुत अगर संभली हुई है तो वो हमारे किसान ही हैं जो देश की अर्थव्यवस्था को संभाले हुए हैं। मैं भी राज्य सरकार से ये गुजारिश करूँगा, केंद्र सरकार से ये गुजारिश करूँगा कि किसानों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए और किसानों की जो समस्याएं हैं उनकी समस्याओं को हल किया जाए। 1,000 रुपया 2,000 रुपया करके लिया है तो वो आदमी के पास तो पैसा है ही नहीं। अगर 1,000 रुपया रहने से किसी का घर में वो 1 महीना राशन पानी हाट बाजार करके वो खा सकता है। इस हालात में भी वो लोग जो है तो 2,000 रुपया 1,000 रुपया करके लिया। नहीं सही कह रहा है, किसी के पास अगर पैसा नहीं रहा, हम ये बात सही कर रहा है। इधर सुनिए, 2 बार इधर सुनिए, हम बोल रहे हैं कि एक तो आदमी के पास पैसा नहीं था, बोले देना ही होगा, बोल रहे हमारे पास है ये नहीं कुछ भैया, एक तो बकरी है हमारा, बकरी का दाम 3,000 था, उसी वक्त इमरजेंसी के कारण 2,000 में बकरी तो बेचा। तो ऐसे लोग, सुनिए, ऐसे लोगों के खिलाफ जो ये कहा गया था कि आप लिखित कंप्लेंट कर सकते हैं, थाना में करिए, वीडियो हम लोग किए हैं, वीडियो साहब को भी किए हैं, श्रीरामपुर पंचायत ऑफिस में भी किए हैं कि नहीं बोलिए, हम कैसे कह सकते हैं? किए हैं हम लोग। अच्छा, लेकिन टीएमसी का दलाल नहीं कर सके, ये बात तो सही। टीएमसी का दलाल सब ले सकता है, ये सब जो है तो मैंने आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है। सब मिला जुला हुआ सरकार, इसीलिए हम लोग आज डिपोजिशन रखे हैं। अगर हम लोगों का मांगे नहीं पूरा होगा उसके बाद हम लोग फिर तो आगे करने क्या होगा हम लोग सोचेंगे। ठीक, मैं कुछ लोगों से बात करके आपको दिखा रहा था। चाकोलिया से डिपोटेशन यहाँ पे चल रहा है, अभी भी वहाँ पे मीटिंग चल रही है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। कैमरामैन जावेद वारसी के साथ चाकोलिया टाइम्स के लिए मैं मोहम्मद साजिद हुसैन।